राधे राधे। श्री हरिदास। तो कल जो 2:30 बजे लीला हुई वो मैं आज जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो लीला जो है दिव्या दीदी से रिलेटेड है। तो जो भी श्रोता है जिनको दिव्या दीदी के बारे में नहीं पता है तो मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ। दिव्या दीदी जो है पिछले 5 साल से यूट्यूब पर हैं और वो भी सेवा में हैं और उससे भी कहीं पहले से जो है वो प्रभु की सेवा कर रही हैं और उन्हें जो है वो कैंसर की बीमारी भी है जो अब काफ़ी हद तक जो है दवाइयों से क्योर हो चुकी है, पर अभी भी जो है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, तो मेरा और दिव्या दीदी का जो है मतलब जो एक रिश्ता बना है वो यूट्यूब से ही बना है और हम सब जो भी दिव्या दीदी से यूट्यूब के ज़रिए कनेक्टेड हैं वो सब समझते हैं और जानते हैं कि ये रिश्ता जो है वो किस प्रकार बना है, किस लिए बना है। तो प्रभु की भक्ति के लिए ही बना है, क्योंकि वो जो है वो अनेक लालाओं की जो है सेवा करती हैं, चित्रपट में भी और साक्षात श्री विग्रह के रूप में भी। और प्रभु जो है उनको रोज़ ही जो है दर्शन देते हैं, रोज़ ही जो है उनके साथ लीलाएं करते हैं। तो मैं जो हूँ वो दिव्या दीदी को 2020 से फॉलो कर रही हूँ और दिव्या दीदी उससे भी कई पहले से है यूट्यूब पर मेरे पास जो उनका वीडियो का जो क्या बोलते हैं यूट्यूब में आता रहता है ना, हम स्क्रॉल करते हैं तो वो उस वक्त आया था जब 2020 था। तो और मैंने तब तक लड्डू की जो है सेवा शुरू की ही थी। तो मैं इसको जो है पूर्ण रूप से प्रभु की कृपा मानती हूँ कि इतने सारे भक्ति के चैनल होने के बावजूद जो है दिव्या दीदी का चैनल जो है सामने आया और एक ही बार देखते ही जो है उनसे इतना कनेक्ट बन गया मेरा कि लगता है जैसे उनसे जो है पुराने जन्म का कोई रिश्ता है, नाता है। तो इस प्रकार जो है मैं दिव्या दीदी को इतना ही जानती हूँ बस यूट्यूब के माध्यम से ही। और तो वो जो लीला है वो उनसे रिलेटेड है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया आपको। तो लीला में क्या होता है कि हमारा घर है जो अभी वास्तविक रूप में जो घर है वही है सेम, उसकी छत है और उसके जस्ट बगल में जो है एक बहुत बड़ी मशीन है, जैसे मोबाइल का टावर होता है ना उस प्रकार जो है वो लंबी सी मशीन है और उसके ऊपर भी एक बड़ा रूम टाइप बना हुआ है जिसके अंदर फिर से मशीन्स है ना। तो रियल में भी जो हमारा घर है अभी उसके पीछे एक टावर है BSNL का। तो अभी मेरे को थोड़ा सा यूँ रिलेटेड लगता है कि ये थोड़ी जो लीलाएं होती है वो किसी न किसी जन्म से रिलेटेड ही है। तो उस टावर पे जो है कुछ यूँ नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है, पर ऐसा लोग नीचे जो खड़े हैं वो कह रहे हैं कि ये जो लेडी है वो 3 दिन से जो है ऊपर तपस्या कर रही है या कुछ कर रही है, वो मतलब प्रभु का ही कोई काम कर रही है और वो नीचे ही नहीं आ रही है। तो उनका खाना भी जो है ऊपर भिजवाया जा रहा है ना। तो वो टावर के ऊपर ही हैं और जैसे ही जो है 3 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो आपने कभी एरियल एक्ट देखा होगा किसी भी डांस रियलिटी शो का, तो वो जो है गले के अंदर एक नॉड बांध के और हवा में जाके यूँ घूमते हैं, है ना। उस प्रकार जो है दिव्या दीदी के पाँव के अंदर जो है एक नॉड लगी है और वो पूर्ण रूप से अब उल्टी हैं, है ना। और 3 या 4 जो है चक्कर, वो मशीन जो है उनको चक्र है वो एक, जिस चक्र के अंदर वो घूम रही हैं और बहुत ही पीड़ा जो है उनको हो रही है। और वो चक्र जो है 3 से 4 बार एकदम मीडियम स्पीड पे जो है घूमता है और फिर वो सीन जो है वहीं पर समाप्त हो जाता है। और फिर दिव्या दीदी नेक्स्ट सीन में जो है नीचे आती हैं। तो नीचे आती हैं तो वो बहुत रो रही हैं, है ना। और अब जो उनके साइड में जो खड़े हैं वो सिर्फ भीड़ मात्र है ना। पहले तो वो सब बोल रहे थे कि ऊपर कौन है, उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उस बात में, पर अब जब वो नीचे आ गई है ना तो कोई भी उनकी तरफ नहीं देख रहा है, सब अपने में जो है बिज़ी हैं, लेकिन खड़े सब हैं। और एक दीवार है उनके और मेरे बीच और वो आती हैं और रोते हुए जो है मेरे गले लग जाती हैं और मैं भी जो है रो रही हूँ बहुत उनके गले लग के और उनको चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो जो है चुप नहीं हो रही है और वो कुछ बातें भी जो कर रही है मुझसे, लेकिन मुझे जो है वो भाषा समझ नहीं आ रही है।
वो किस भाषा में जो है मुझसे बात कर रही हैं। और इसी प्रकार जो है रोते रोते वो स्वप्न जो है ख़त्म हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कि ये स्वप्न जो है मतलब किसी न किसी ये भी जन्म का ही है, क्योंकि मैं जो है बहुत ज़्यादा कनेक्ट जो है वो फ़ील करती हूँ दिव्या दीदी के साथ और मेरा जो फेस कट है वो भी दिव्या दीदी से बहुत मैच करता है। और मेरे हेयर्स भी दिव्या दीदी की तरह बहुत लंबे हैं। दिव्या दीदी के हेयर्स अभी जो है कैंसर की वजह से बहुत छोटे हो गए हैं, पर उनके बाल जो है पहले बहुत लंबे थे, ऐसा वो ही बताती हैं अपनी वीडियोस में। और काफ़ी सिमिलरिटीज़ है मेरे में और दिव्या दीदी में। तो मैं जो है उनको देखते ही, जो 2 साल पहले मैंने उनका वीडियो देखा था, तब से ही मुझे जो है बहुत कनेक्ट फील होता है और मैं उनसे जो है बहुत प्रेम करती हूँ ये सखी भाव में, कि वो अगर नहीं होती तो शायद जो है मेरे घर पे लाला भी जो है नहीं आ पाते। तो उनकी जो है कृपा है। लोग कहते हैं कि जो गुरु होता है वो बनाना चाहिए, तो मेरा जो हमेशा से रहा है कि मैंने कृष्ण को ही जो है गुरु माना है, क्योंकि जब समंदर है हमारे पास तो हम नदियों में क्यों जाएं, है ना। जब ज्ञान का पूरा समंदर है श्री कृष्ण, तो छोटी छोटी दूसरी धाराओं से और नदियों से जो है हम क्यों ज्ञान लें। तो यहाँ धाराओं और नदियों से जो है मैं गुरुओं का जो है संबोधन दे रही हूँ कि क्यों हमें गुरु बनाने की ज़रूरत है जब हमारे पास जो है श्री कृष्ण स्वयं है। पर मैं ये मानते हुए भी जो है दिव्या दीदी को अपना जो है गुरु ही मानती हूँ, क्योंकि वो जो भक्ति करना सिखा रही हैं, जिस प्रकार से वो करती हैं, उनको देख के जो है लाखों लोग इंस्पायर हो रहे हैं और वो अच्छे तरीके से जो है लाला की सेवा कर रहे हैं। उनको देखकर ही जो है जब वो यशोदा नंदन को लेके आए थे बांके बिहारी मंदिर में से, जहाँ पर यशोदा नंदन का जो है हाथ खंडित था, टूटा हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि अगर आपको भी कोई ऐसे लाला मिल जाए जिनका हाथ खंडित हो और टूटा हुआ हो, तो कृपा करके उनको जो है अपने घर में स्थान दें। तो आप देख सकते हैं हमारे प्यारे जो गोपू हैं, उन्होंने भी जो है कौन सी लीला से जो है वो आए थे, मैंने आपको बताया था, उनका भी जो हाथ है वो खंडित था। और मैं दिव्या दीदी को पूरे हार्ट से जो है फॉलो करती हूँ, पूरे दिल से। तो उनकी बात जो है मैंने मानी और मैं गोपाल को जो है लेके आई थी और गोपाल हमारे साथ है। अब उनका हाथ एकदम सही है। तो मैं जो है दीदी से बहुत प्रेम करती हूँ और मुझे पहले से ही जो है लगता था कि उनका और मेरा जो है किसी ना किसी जन्म का जो है रिश्ता है। और अभी जब उनको कैंसर का वो जो था रिपोर्ट आने वाली थी 10 दिन पहले जो आने वाली थी, तो मैं बहुत मन में प्रे कर रही थी कि जो दीदी की रिपोर्ट है वो नॉर्मल आए, क्योंकि हमारी उम्र जो है उनको लग जाए, वो हमेशा यहीं पर रहें, हम सब भक्तों को जो है जो सेवा कर रहे हैं प्रभु के, उनको गाइड करते रहें। और प्रभु से भी जो है मैंने कहा था, मतलब ये जो है बातें हमारी और प्रभु के बीच में होती रहती हैं, तो मैंने प्रभु से ये भी कहा था कि प्रभु अगर दिव्या दीदी को कुछ हो जाएगा तो इतने जो लाला है वो सोना दीदी और उनकी मम्मी जो है किस प्रकार संभाल पाएंगे, तो आप है ना मुझे भेज देना उनके पास। तो ये मेरे जो है भाव हैं। तो मैंने इस प्रकार से भी जो है लाला से कहा था, पर दीदी जो है पूर्ण रूप से सही है, एकदम सही है और लाला की जो है बहुत कृपा है उनके ऊपर। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इससे क्या ज्ञान मिलता है वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना समझ आया है कि दिव्या दीदी का और मेरा जो है रिश्ता इस जन्म का ही नहीं है, पिछले जन्मों का भी है। शायद मैं किसी जन्म में जो है उनकी सखी रही हूँ, इस वजह से जो है प्रभु ने इस जन्म में भी है उनसे थोड़ा सा जो है इस प्रकार जो है रिश्ता रखा है, चाहे वो ऑनलाइन भी हो, वो इस जन्म में भी जो है हमें भक्ति के प्रति जो है आगे बढ़ा रही हैं, हम जैसे बहुत सारे लोगों को। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।